गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल MS विवेक एकेडमी में हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार कुशल पूर्वक होगा। आज की वीडियो हम लेकर आए हैं कक्षा 9 के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स पर्सनाली है तुम्हारी 10th, उसके एग्जाम्पल चल रहे हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए। चलिए, किसी समकोण त्रिभुज के आधार व कर्ण की लंबाई क्रम से 5 सेमी और 13 सेमी है, तब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तुम्हें त्रिभुज का। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए, एक समकोण त्रिभुज है, जैसे कि ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है भाई, तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया इधर। अब उन्होंने कहा है इसका जो आधार व कर्ण दे रखा है, तो मान लीजिए ये ए है, ये बी, ये सी। तो बी हमारा समकोण हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो ए सी दे रखा है उन्होंने और आधार दे रखा है ए बी। तो ए बी देखा, देख आधार दिया है 5 सेमी, ये ठीक है भाई। कर्ण कितना दिया है भाई? 13 सेमी। ठीक है, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज है। चलिए, हमें सबसे पहले क्या करना है, ये भुजा निकालनी है 20। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है भाई पाइथागोरस प्रमेय? ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है भाई, आधार हमारा ये है, कर्ण ये है, लंब यहां है। पहले हमें लंब निकालना है। क्या निकालना है? लंब निकालना है। बीसी निकालो भाई। तो हमने कर्ण की जगह कर्ण का मान रख दिया 13 का स्क्वायर, आधार की जगह 5 का वर्ग रख दिया। चलिए, प्लस लंब सेम रहने दिया। ठीक है, चलिए ये 25 हो जाएगा, ये 169 हो गया ऐसे, प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, 25 को इधर ले गए भाई, तो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 169 माइनस के 25, कितना बच जाएगा भाई? 144 बच जाएगा। लंब स्क्वायर बराबर, और लंब बराबर क्या हो जाएगा भाई? रूट चढ़ जाएगा 144 पर, हो जाएगा 12। तो हमारा लंब कितना आ गया? 12 आ गया भाई। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। क्या होता है समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र? सूत्र हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, चलिए अच्छा, 1/2 सेम, आधार कितना है? 5, ऊंचाई कितनी हो गई यानी कि लंब 12, 2 से काट दिया भाई, 2 × 12, 5 × 6 बच गया। इन दोनों की गुणा कर दो, 5 × 30 वर्ग सेमी हमारा आंसर होगा। बताइए आया या नहीं समझ में आपकी? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल है, अच्छी तरह से पढ़ते रहना भाई, समझते रहे, जिससे कि आगे बोर्ड में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, एग्जांपल सेकंड है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 20 मीटर है, साथ ही इसकी ऊंचाई भी ज्ञात करनी है तुम्हें। चलिए आंसर स्टार्ट है। ठीक है,
तो समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी हो जाएगी भाई? समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर 20 मीटर। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, जो भुजा हमने मानी दिया है उन्होंने, तो वो 20 मीटर हो गई है। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है उन्होंने। समबाहु समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, सूत्र क्या हो जाएगा भाई समबाहु त्रिभुज का? समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा √3/4 भुजा का वर्ग, ऐसे। ठीक है, चलो हल करो। √3/4 से भुजा कितनी है भाई? 20, उसका वर्ग है, 2 बार गुना कर दो। ठीक है, 4 से काट दीजिए, 4 पंजे 20 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया, 100√3 आ गया। ठीक, √3 का मान भी रख सकते हो तुम, यहाँ पर भी जोड़ सकते हो। यदि √3 का मान रखोगे तो ऐसा हो जाएगा, देखिए 100 गुणा √3 का मान होता है 1.732। जब 100 की गुणा कर देंगे इसमें तो 2 अंक इधर चले जाएंगे, तो 173.2 वर्ग मीटर आ जाएगा आंसर। चाहे यहां पर छोड़ दो, चाहे यहां पर छोड़ दो। चलिए, अब क्या पूछ रहा है? ऊंचाई। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, सूत्र क्या हो जाएगा भाई ऊंचाई का? देखिए, √3/2 गुणा भुजा, ये सूत्र हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? √3/2 गुणा भुजा कितनी है? 20, काट दीजिए भाई, 10 आ गया। तो क्या होगा? 10√3 हो गया आंसर। बताए आया है नहीं समझ में आपकी? आया है समझ में? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा। चलिए आगे देखिए, तीसरा एग्जांपल है। आंसर स्टार्ट करते हैं तुम्हारा। क्या है भाई क्वेश्चन? देखिए, आधार 2 सेमी और बराबर भुजाओं में से, आधार कितना दिया है? 2 सेमी, और बराबर भुजाओं में से एक भुजा 4 सेमी वाले समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मान लिया ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ऐसे। ठीक है भाई, ठीक है, ये ए हो गया हमारा, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, और इन्होंने बी सी जो दिया है हमारा, यहां तक की जो मान दिया है, कितना दिया है भाई? 2 सेमी दिया है। ठीक है, और ये ए और बी कितना दिया है? ये 2 भुजाएं हैं जो बराबर 4 सेमी है। वहां पे ये लो 4 सेमी। ठीक है, ये भी 4 सेमी है। हमने क्या किया? इस पर ए बी एक लंब डाल दिया, ये ए डी, ऐसे। ठीक है, डॉटेड कर दीजिए, ये डॉटेड हो गया, और ये हमारा डी बिंदु है। तो अब जब इसको आधा कर रहा है बीसी को, तो इधर कितना बच जाएगा? 1 सेमी। इधर कितना बच जाएगा? 1 सेमी। ठीक है, चलिए क्या करते हैं? माना ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है। ठीक है, तथा 2 समान भुजाएं ए बी व ए सी है। हमने क्या किया? ए डी बी सी पर लंब डाल दिया, तो ए डी लंब है बी सी पर, खींचा, खींचो भाई। यानी कि हमने ए डी जो है ये बी सी पर लंब है, यानी कि लंब का मतलब इसको आधा आधा काट दिया इसने डी बिंदु से। तो इसका मतलब क्या होगा? देखिए, बी डी बराबर डी सी बराबर 1 सेमी। ठीक है,
अब देखिए हमने क्या किया, त्रिभुज ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया, गोरस प्रमेय से क्या हो गया भाई, देखिए क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हमने मान रख दिया कर्ण कितना है 4 सेमी, तो 4 का स्क्वायर, आधार कितना है भाई 1 सेमी प्लस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे यहां देख लीजिए, 4 का हो जाएगा 16 बराबर 1 प्लस लंब का स्क्वायर, अर्थात लंब हमारा एडी है यहां पर। चलिए मान रख दीजिए, इसको 16 का 1 को इधर ले गए और इधर लंब कितना था हमारा एडी, तो एडी का स्क्वायर हो गया, लंब की जगह मैंने एडी रख दिया, कितना बच गया 15, तो एडी का होल स्क्वायर बराबर 15, एडी बराबर कितना हो जाएगा भाई √15। अब हमें निकालना है अक्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ए बी सी का अक्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई 1/2, ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई, 1/2, आधार कितना है 2 सेमी पूरा हो जाएगा, ऊंचाई कितनी आई हमारी √15, 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया √15 वर्ग सेमी। ये हमारा आंसर हो गया। आप सभी का धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।